अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक स्टार्च, जो एक होमोपॉलीसैकेराइड है। टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स में हमको होमो एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स पढ़ने हैं। फर्स्ट हम होमोपॉलीसैकेराइड्स पढ़ेंगे, उसमें फर्स्ट रहेगा स्टार्च, देन ग्लाइकोजन एंड थर्ड इनुलिन। ये तीनों के हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं सेल में। तो स्टार्च एक होमोपॉलीसैकेराइड है। होमोपॉलीसैकेराइड इज अ टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड इज अ कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं हम बायोमोलिक्यूल्स में। तो स्टार्च इज ऑल्सो अ बायोमोलिक्यूल। फर्स्ट स्टार्च के बारे में देखते हैं। इट इज अ डायट्री सोर्स इन ह्यूमन बीइंग। इट मीन्स हमारे लिए स्टार्च एक डायट्री सोर्स का काम करता है। सेकेंड, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड। इट मीन्स जो स्टार्च है वो एक पॉलीसैकेराइड है, फाइन, लेकिन वो स्टोरेज का काम करता है इन द फॉर्म, मीन्स ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। किस में? प्लांट्स में। अगर प्लांट्स के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है तो वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फूड। नेक्स्ट, स्टार्च इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ये पॉलीसैकेराइड है। पॉली बहुत सारे, सैकेराइड्स मीन शुगर यूनिट्स। कौन सी शुगर यूनिट? स्टार्च के अंदर ग्लूकोज की शुगर यूनिट्स मोनोमर्स हैं और ये शुगर की यूनिट्स बहुत सारी मिलकर क्या बना लेती हैं? एक पॉलीमर। ये हो गया मोनोमर। एक यूनिट को क्या बोलते हैं? मोनोमर। तो ग्लूकोज क्या है? एक शुगर है, तो ग्लूकोज मोनोमर है। इसमें के बहुत, ये मोनोमर 1, 2, 3, 4 ऐसे सो ऑन, ये सब आपस में बॉन्ड फॉर्म करके एक पॉलीमर बनाते हैं और इस पॉलीमर का नाम है स्टार्च। ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स हमने पढ़ा था। मोनोसैकेराइड सिंपल शुगर, इट मीन्स ओनली वन शुगर। ग्लूकोज एक सिंगल शुगर है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हो जाते हैं, तब क्या बन जाते हैं? स्टार्च। नेक्स्ट हम देखते हैं जो ग्लूकोज स्टार्च के अंदर प्रेजेंट है, अगेन ये अपना कुछ स्ट्रक्चर डिफरेंट करते हैं। उस बेसिस पर स्टार्च के अंदर अगेन 2 टाइप्स के ग्लूकोज स्ट्रक्चरली प्रेजेंट होते हैं। एक होता है अमाइलोज, सेकेंड होता है अमाइलोपेक्टिन। ये दोनों क्या है? ये दोनों यूनिट स्टार्च के अंदर प्रेजेंट है। स्टार्च इज मेड अप ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। लेकिन अभी बोला कि स्टार्च बना हुआ है ग्लूकोज से। ये सेम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, ये ग्लूकोज, ये 2, ये 3 ग्लूकोज एंड सो ऑन, जब ये ग्लूकोज के बीच में लीनियर चेन फॉर्म होती है, जो बॉन्ड फॉर्म होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अगर लीनियर हो जाते हैं तो इनको बोलते हैं अमाइलोज। सेम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म करके क्रॉस लिंकिंग करते हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर बनाते हैं। अमाइलोज के अंदर ग्लूकोज की यूनिट्स कैसी हैं? लीनियर स्ट्रक्चर बना रही हैं। लीनियर है तो अनब्रांच्ड है। यहां पर लीनियर के साथ में कैसी है? ब्रांच्ड है। क्रॉस लिंकिंग हो रही है इसके बीच में, तब ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है? अमाइलोपेक्टिन। तो इट मीन्स अमाइलोज में भी ग्लूकोज है, अमाइलोपेक्टिन में भी ग्लूकोज है। जो अमाइलोज हमने नाम दिया है, अगर ग्लूकोज की सिंगल चेन होती है, ब्रांच नहीं होती है, तो उसको हम अमाइलोज बोलते हैं। और अगर ग्लूकोज की जो चेन है, बहुत सारी चेन्स आपस में भी इंटरलिंक करती हैं, तब उसको अमाइलोपेक्टिन बोलते हैं। अब देखते हैं अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस। स्टार्च के अंदर ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज अमाइलोज में अगर जाता है तो लीनियर एंड अनब्रांच स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अमाइलोज स्टार्च के अंदर 15 to 20% प्रेजेंट है। इट मीन्स अगर मैं स्टार्च को कुछ ऐसा बना दूं एग्जाम्पल में, तो या ये पूरे स्टार्च का जो 15 to 20% का पार्ट है वो क्या होगा? अमाइलोज, और जो बाकी का पार्ट बचा 80 to 85% का, वो होगा क्या? अमाइलोपेक्टिन। तो इट मीन्स अमाइलोपेक्टिन का कॉन्सेंट्रेशन स्टार्च में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अमाइलोज। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर की।
अमाइलोज के अंदर ग्लूकोज लीनियर फॉर्म में होता है, अनब्रांच्ड होता है, ब्रांचिंग नहीं होती है। अमाइलोपेक्टिन के अंदर ग्लूकोज की यूनिट्स जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म करती है वो लीनियर के साथ में वन लीनियर स्ट्रक्चर, सेकेंड उनके बीच में ब्रांचिंग हो जाती है। यहाँ लीनियर हो या ब्रांच स्ट्रक्चर हो ग्लूकोज का, जो बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं इनके बीच में, पॉलीमर है, पॉलीसैकेराइड है, तो ये पॉलीमर है ये। इट मीन्स मोनोमर यूनिट्स आपस में कंबाइन हुई है तो कुछ बॉन्ड फॉर्म होते हैं बीच में, वो बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इट मीन्स अमाइलोज में ग्लूकोज जो लीनियर स्ट्रक्चर है उसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और अमाइलोपेक्टिन में भी जो ब्रांच स्ट्रक्चर है उसकी ग्लूकोज की यूनिट्स में भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ने ही मोनोमर यूनिट्स को ज्वाइन करके एक पॉलीमर बनाया, और उस पॉलीमर का नाम है स्टार्च। नेक्स्ट 200 to 2000, ये क्या यूनिट्स है? ये है नंबर ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन अमाइलोज। अगर ग्लूकोज के 200 से लेके 2000 तक मॉलिक्यूल्स लीनियर अनब्रांच स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो वो अमाइलोज में है। लेकिन अगर उस 2000 में और ऐड होते जाते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ब्रांच स्ट्रक्चर बन जाता है, अप टू 20,000 मॉलिक्यूल्स पहुंच जाते हैं ग्लूकोज के, तब उस स्ट्रक्चर को अमाइलोपेक्टिन बोलते हैं, अमाइलोज नहीं बोलते। नेक्स्ट है C1 to C4 एंड अमाइलोपेक्टिन में C1 to C6। ये क्या है? ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको समझने के लिए पहले हम स्ट्रक्चर को समझेंगे कि स्टार्च के अंदर अमाइलोज का स्ट्रक्चर कैसा है एंड अमाइलोपेक्टिन का। ये दोनों स्ट्रक्चर समझने के लिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ग्लूकोज जो है एक 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बनेगा वो लीनियर स्ट्रक्चर बनाऊंगी, लेकिन फिशर प्रोजेक्शन नहीं होगा, पायरेनोज रिंग होगी। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था ग्लूकोज का एंड राइबोज का, 6 कार्बन शुगर एल्डोहेक्सोज एंड राइबोज पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर, दोनों फॉर्म में एक फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर होता है जो लीनियर होता है, और एक जब रिंग फॉर्म हो जाती है तो उसको पायरेनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है तो 6 कार्बन की जो रिंग फॉर्म होती है उसको पायरेनोज रिंग बोलते हैं। तो सपोज ये मेरी एक ग्लूकोज की रिंग है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है पायरेनोज का। सेकेंड बनाते हैं, क्योंकि हम ये मोनोमर यूनिट से अब ज्वाइन होंगी आपस में। यहां पे होता है HOH HOH सेकेंड कार्बन, ये फर्स्ट, ये सेकेंड कार्बन। थर्ड कार्बन पे होता है OH, फोर्थ पे अगेन HOH एंड फिफ्थ पे कार्बन, और सिक्स्थ पे हो जाता है CH2OH। ये सेम स्ट्रक्चर सब जगह सेम प्रेजेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे कार्बन 1 एंड कार्बन 4 के बीच में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म होगा वो कैसा होगा? ये फर्स्ट मोनोमर हो गया, ये सेकेंड मोनोमर हो गया। इसका फर्स्ट कार्बन कहां पर है? ये रहा फर्स्ट कार्बन, ये रहा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और ये सिक्स्थ कार्बन है। तो फर्स्ट कार्बन हो गया ये, और सेकेंड वाले का कौन सा कार्बन? फोर्थ कार्बन। तो ये हो गया 1 2 3 4। ये जो दोनों के बीच में यहां बॉन्ड फॉर्म होगा, ये होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो 1-4 लिंकेज होती है, C1 एंड C4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है अमाइलोज के अंदर। तो ये लीनियर स्ट्रक्चर बनता जाएगा और ग्लूकोज की यूनिट्स जुड़ती जाएंगी, 1-4 लिंकेज होता जाएगा, अप टू 2000 तक ज्वाइन हो सकती है अमाइलोज में। बात करते हैं अमाइलोपेक्टिन में। अमाइलोपेक्टिन के अंदर क्या होगा? ब्रांचिंग हो जाएगी। ब्रांचिंग होने के लिए क्या होगा? क्रॉस लिंकिंग। इट मींस लीनियर स्ट्रक्चर तो रहेगा, ये सेम स्ट्रक्चर यहां तक लेते हैं, उसके बाद हम इसमें ब्रांचिंग करते हैं। ये दूसरी चेन जा रही है, इस कार्बन की, इस वाले ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात करते हैं। 1 2 कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और यहाँ पर सिक्स्थ कार्बन है। इस वाले का 1 2 3 4 5 और ये सिक्स्थ कार्बन है। तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पर अमाइलोपेक्टिन के अंदर? अमाइलोपेक्टिन के अंदर
C1 एंड C6 के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। तो हम यहाँ पर इसका बॉन्ड, ये रहा C1 और ये रहा 6, इसके बीच में फॉर्म होगा। इसको मैं दोबारा से बनाती हूँ अच्छे से, ताकि आपको सही से दिखाई देगा। ये मैंने बना दिया यहाँ पे स्ट्रक्चर। ये रहा ग्लूकोज का 1, 2, 3 मॉलिक्यूल मोनोमर, और ये रहा यहाँ पे 1, 2, 3 ऐसे सो ऑन, बहुत सारी चेन्स है यहाँ पर। अमाइलोपेक्टिन की बात कर रहे हैं, कार्बन 1, ये ऊपर वाली चेन का हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन, तो ये 1 कार्बन हो गया। सेकेंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया 1 कार्बन के बीच एंड 6 कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो गया? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये कैसा हो गया? ब्रांचिंग हो गई यहाँ पर। तो इसमें की जस्ट एक लाइन नहीं होती है, ऐसी ये ग्लूकोज की लाइन जा रही है, एक और ग्लूकोज मोनोमर्स की है, इस तरीके से बहुत सारी चेन्स और आपस में ये क्या बनाते जा रहे हैं? ब्रांच स्ट्रक्चर बनाते जा रहे हैं, और ये क्या बन गया? अमाइलोपेक्टिन। तो सेम अमाइलोज ही की चेन अगर 1,6 बॉन्ड फॉर्म कर लेती है तो वो अमाइलोपेक्टिन बना लेती है। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो स्टार्च है, जो एक होमोपॉलीसैकेराइड हम पढ़ रहे हैं, मोनोमेरिक यूनिट हमने पढ़ ली कि ग्लूकोज का बना होता है। समटाइम्स क्वेश्चन आता है जो ग्लूकोज यूनिट होती है वो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होती है स्टार्च के अंदर? स्टार्च में जो ग्लूकोज होता है वो होता है अल्फा डी ग्लूकोज। दो फॉर्म एग्जिस्ट होती है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। क्या होता है अल्फा डी के अंदर? जो ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया है, पहले यहाँ बनाया था यहाँ पर HOH, HOH, सेकेंड कार्बन पे भी HOH, थर्ड कार्बन पे OH होता है, फोर्थ पे अगेन HOH होता है, फिफ्थ कार्बन पर 6CH2OH लगा होता है। ये होता है अल्फा डी ग्लूकोज। जब फर्स्ट कार्बन पे पहले H आता है और नीचे OH आता है। अगर यहां पर मैं O हटा के OH ऊपर कर दूं और H नीचे कर दूं, कार्बन 1 पे अगर HOH है इस तरीके से यहाँ पर, तो वो अल्फा डी ग्लूकोज है। लेकिन सेम कार्बन 1 के ऊपर OH है, ऊपर OH और नीचे H है, बाकी सब सेम है, तो ये हो जाता है बीटा डी ग्लूकोज। तो स्टार्च के अंदर जो ग्लूकोज का कौन सा फॉर्म प्रेजेंट है? अल्फा डी ग्लूकोज।